तो अगर केंद्रीय रेल मंत्री जब ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने, पश्चिम बंगाल ने ट्रेनें नहीं चलाई, तो ये भी तो बताएं ना सर, उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर वो क्यों पैदल भाग रहे हैं? उनके लिए तो ट्रेनें चल रही हैं। इसकी तो जवाबदेही उनकी अपनी सरकारों की है ना सर। मैं आपको सिंपल से जवाब देता हूँ, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में अगर आप कहें, मैं बॉम्बे में 25 साल रह चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ महाराष्ट्र के श्रमिक बाहर जाके काम बहुत कम करते हैं। बिहार और यूपी के बहुत सारे श्रमिक महाराष्ट्र में आते हैं। वैसे बिहार और यूपी से सबसे ज्यादा संख्या में श्रमिक जो है वो बाहर के राज्यों में काम करते हैं। ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। और इसीलिए ये दो राज्य जो है सैकड़ों ट्रेन अगर चला रहे हैं तो भी मजदूरों के लिए कम पड़ रहे हैं। अगर 350 पौने 400 ट्रेन चली है, अगर बिहार ने चलाई है, अगर उत्तर प्रदेश ने चलाई है, तो लिहाजा ये तो लॉजिकल बात है कि बहुत सारे श्रमिक अपने घर पे पहुंचे। लेकिन इतने सारे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाई हमारे बाहर के राज्यों में काम कर रहे हैं कि सबको उन ट्रेनों में जगह नहीं मिली है, उससे यूपी और बिहार और ज्यादा ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो तकलीफ में है, तो वो इंतजार भी नहीं कर सकते, हम उसकी दर्द को समझ नहीं पाएंगे। दिनेश जी से आपकी बात का जवाब लेता हूं। पे चलना जो आपने ये कहा, लॉजिक है, मैं आपको पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। ठीक, जो आपने कहा मैं उस पर दिनेश जी से जवाब लेता हूं। दिनेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी अब, उम्मीद करता हूं। बाबुल सुप्रियो ये कह रहे हैं कि 9 ट्रेन चली है केवल, और 30 दिन में 100 ट्रेन चलाकर वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, ट्रेन ज्यादा होनी चाहिए थी। एंकर साहब, मैंने बाबुल सुप्रियो की बात सुनी, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, सबको आ रही है, उम्मीद करता हूँ, बोलिए। अच्छा, क्या है कि अब शांति से बात हो। बाबुल जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, नरसिम्हा राव भी अच्छे मित्र हैं, मगर हमने प्रोग्राम के आरंभ में ही तत्व आपके सामने रख दिए, और वो तत्व हम बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती है। बहुत प्यार से, बहुत शांति से सब तत्व रख दिए। 160 ट्रेन का स्केड्यूल भी बना हुआ है, और ट्रेन कैसे चलती है, जैसे हमने उदाहरण भी दिया था कि राजस्थान से यदि 25,000 माइग्रेंट बंगाल आने वाले हैं, तो वो उनको पहले बताया कि भाई 25,000 माइग्रेंट आने वाले हैं, उसी प्रकार से ट्रेन का जो आवंटन होता है वो राजस्थान सरकार केंद्र सरकार को बोलती है कि यहाँ से 25,000 जाएंगे, क्योंकि बंगाल में रहकर हमें तो पता नहीं होगा कि कौन है, कहां से क्या आना चाहता है। तो पहले जो ट्रेन भेजने वाले, जो मजदूर माइग्रेंट भेजने वाले स्टेट होते हैं, उनका संपर्क होता है जो रिसीव करने वाले स्टेट होते हैं, उसी के आधार पर होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम सीधा केंद्र को लिख दे कि हमें इतनी ट्रेन चाहिए। उसके बावजूद ममता जी ने मार्च के आखिर में हर चीफ मिनिस्टर को लिखा था, और हम जो आपको चिट्ठी दिखा रहे थे ना, वो चीफ सेक्रेटरी ने 3 से 7 मई, और उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया या जो भी किया। एक दिन में ट्रेन नहीं हो सकती है, ये तो पहले से चल रहा है। मेरा कहने का एक ही मकसद है, और मैं बहुत शांति से कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव की लड़ाई चुनाव के टाइम में, अभी तो भारत पर जो पूरे दुनिया पर जो विपत्ति आई है उसको हम लोग को सबको मिलजुल कर लड़े। यहाँ हिंदू मुस्लिम, ये मुसलमान ने ये कहा, हिंदू ने ये कहा, उसके ये बात के लिए, ये डिबेट के लिए हम तैयार नहीं है, और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए सब हिंदुस्तानी है। और उसी लिए हमने बीच में जब टोका था, क्योंकि मुझे सही माने में देश की पड़ी है, मैं समझता हूँ नरसिम्हा राव को भी पड़ी होगी, तो इसमें आज ये हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेन की बात है। और फिर माइग्रेंट लेबर की, जो आपने भी सही कहा कि भाई प्रेग्नेंट विमेन, वो अपने पति उसको खींच कर, ट्रॉली खींच के ले जा रहा है। आज वो दृश्य ऐसा है, जब पार्टीशन का जो दृश्य था वैसा ही दृश्य हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर यदि हम लोग मिलकर, उसको भी हम लोग को मिलकर करना है, वो भी हमारे भाई बहन है, वो चाहे यूपी के हो, कर्नाटक के हो, आंध्र प्रदेश के हो, हम सब आपस में भाई हैं। सर वो आप तो कह रहे हैं कि हम सब आपस में भाई हैं। एक सेकंड लगेगा, हम खत्म कर सर टीवी पर तो सारे कहते हैं आकर के आपस में भाई हैं। देखिए, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? देखिए आप, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार कि 4 आदमी को बिठा दिया। सर मैं तो केवल बाबुल सुप्रियो से आपकी बात करा रहा हूँ, और पहले भी केवल जीवीएल से करा रहा था, लेकिन तब आप सुनने को तैयार नहीं थे उनको। जवाब, अब आप, प्रॉब्लम ये है ना एंकर साहब कि आप बीच में बोलते हैं। सर मैंने पूरा समय दिया आपको, लेकिन 40 मिनट के प्रोग्राम में अगर 3 लोग बात करने वाले हैं तो ये आपको भी समझना होगा ना सर।
कि दूसरा आदमी भी बोलेगा। दो लोग इस पैनल में ऐसे हैं जिनको अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है, आप इस बात को जानते हैं? भैया हमने कह दिया, हमारी दो लोग इस पैनल में ऐसे हैं जो अभी तक बोल नहीं पाए। भैया हमने हमारी बात जो कहनी थी वो हमने कह दी। तो सर केवल कहना नहीं है ना, सुनना भी है। तो अब जरा बाबुल सुप्रियो को सुन भी लीजिए एक बार, वो आपकी बात पर जवाब दे रहे हैं जो आपने कही कि उनको क्यों आपत्ति है आपकी बात से। बाबुल सुप्रियो बोलिए। एक छोटी सी बात बाबू जी, आई होप आपका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, आई होप परिवार सब ठीक है। आई एम डूइंग फाइन सर, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, देखिए आप थोड़ी देर के बाद फेसबुक में जाके देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि आसनसोल में कोई ट्रेन की स्टॉपेज नहीं है, उतने ट्रेन आ नहीं रहे, लेकिन आसनसोल के बहुत सारे लोग बाहर है। मैं फेसबुक पे एक पोस्ट किया कि आप लोग प्लीज, मेरा आसनसोल का ऑफिस का नंबर मैंने दिया और मैं बोला कि फेसबुक में आप लोग लिखिए आप लोग कितने बंगाली कौन से राज्य में कहां कहां ठहरे हुए हैं। आप प्लीज वहां पे उस फेसबुक में 1 घंटे के बाद जाके देखिए। इस वक्त एज आई टॉक टू यू मेरे पास 645 लोगों की लिस्ट है। सारे लोग उसके नीचे उन्होंने बताई है कि वो कहां कहां खड़े हुए। तो एक आपका लॉजिक जो है मैं बाई नहीं करता हूं कि वो स्टेट जब तक आपको ना बताएं कि वहां पे कितने बंगाली श्रमिक है तब तक आप उसको लेके नहीं आ सकते। मैं समझता हूं कि आप सबको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे जो कॉल नंबर्स है, जो हमारे टोल फ्री नंबर्स है, वो सही काम करे। और अगर दीदी का पॉपुलर ट्विटर फेसबुक पेज है, वहां पे अगर लोगों को अगर रजिस्टर करने के लिए बिठाए, अगर मैं 10 आदमी को बिठा के वो रजिस्टर बना सकता हूं तो सरकार जरूर बना सकती है। ये मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, मैं आपकी आलोचना नहीं कर। ठीक है सर, आप दोनों का धन्यवाद। मैं जीवीएल जाने से पहले केवल एक कमेंट आपसे ले रहा हूं। 2 करोड़ यात्री रेलवे ले जा सकता है हर दिन एक जगह से दूसरी जगह। क्या आप तैयार हैं इस समय की रेलवे सारी ट्रेनें चला दे? और दूसरी बड़ी बात यह है सर कि केवल ट्रेन को लेकर इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? बसेस चला देते ना सर, बस चला देते, कम से कम छोटी दूरियों के लोग वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाने को मजबूर नहीं होते। नहीं रोहित जी, ट्रेन केंद्र सरकार के अधीन केवल रेल संस्था है। केंद्र सरकार सर कितने राज्यों में आपकी सरकारें भी तो हैं, वगैरह नहीं है, वहां बस चल रही है क्या? जो ट्रेन है, लेकिन हमारी ट्रेन की यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही है? बहुत डिमांड तो बहुत पहले सीखने में बहुत बड़े बड़े लोग बड़े डिमांड किए राज्य सरकारों ने, 1200 ट्रेन लगाए, वो कहाँ चल रहे हैं?